ताज मेरा है, मैं इसे पाकर रहूंगा, मैं हूं गणित में नंबर 1, ये पूरे भारत को दिखा कर रहूंगा। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए, ये बेसिक का अगला वीडियो है जिस पर आप गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे x बटे क्या है, y है, x बटे y है, इसका पावर है a प्लस 2 बराबर y बटे x है, इसका पावर है 3a प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। ये क्वेश्चन जब जब पढ़ाते हैं तो एक बात याद आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब जब पढ़ाते हैं तो ये बात याद आ जाता है। एक बार की बात है कि हम अपना ऑफिस से जैसे ही पढ़ा कर निकल रहे थे तो एक बच्चा आ गया कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन बताइए। थोड़ा हम जल्दी में थे, हम कहीं जाना था और आगे ड्राइवर साहब मतलब गाड़ी चालू किए हुए थे बैठने के लिए, तो हम जल्दी में थे, जिसके वजह से हम बोले कि बोलो बाबू क्या बात है। तो हम खड़ा होकर ही हम निकल रहे थे जाने के लिए अपना कहीं, तो एक बच्चा क्वेश्चन लेके आ गया कि सर वो क्वेश्चन बताए। हम बोले कि कहीं जाना है तो थोड़ा बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। हम बोले कि लाओ जल्दी जल्दी दिखाओ। तो यही क्वेश्चन था, तो हम बता नहीं पाए ताकि हम जल्दी में थे तो उसको बना के नहीं दिखाए, सीधे हम बोल दिए कि ऐसा करना ना कि एगो के मतलब ऐसा करना कि इसको उलट देना, ऐसे बेस को उलट के देखना, बेस को उलट देना अपने ही बन जाएगा, बेस को उलट देना अपने इसका आंसर आ जाएगा। हम इतना बोल करके समझा दिए कि इसको बेस को उलट देना आंसर आ जाएगा। हमको जाना था, वहां चले गए। वो बेहुदा क्या किया कि कल हो के आया, कहता है कि सर रात भर पूरे रात उलट उलट के खूब देखे हैं, पूरे रात उलटते पलटते थक गए, पूरे रात इसको हम खूब उल्टे हैं लेकिन फिर भी हमसे नहीं बना। सर भर रात इसको हम उलट उलट के खूब देखे लेकिन हमसे ही नहीं बना, सर थोड़ा बना दीजिए फिर से। हम बोले कि कहाँ उल्टा है रे बेहुदा, कॉपी लाओ तो दिखाओ तो, तू भर रात क्या उलट पलट कर रहा था, तनी देखो तो कहाँ तू बनाया है, चलाओ तो कॉपी। तो देखिए ना सर यही सब बनाए हैं। वो बेहुदा क्या करता था कि दोनों के उलट देता था। ये दोनों के जब तक उलटिएगा तो कभी कभी आंसर नहीं आएगा। देखिए ये कहानी तब समझ में आएगा जब हम बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे x बटे y को हम जैसे के तैसे रहने दिया, a प्लस 2 को, ध्यान दीजिएगा, a प्लस 2 को इसको जैसे के तैसे उतार दिया। जैसे देखिए हम x को ऊपर कर दिया, y को नीचे, मतलब बेस को उलट देने से, बेस को उलट देने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। मैथ का नियम होता है कि बेस को रिवर्स कर दीजिएगा ना, मतलब x को ऊपर कर दीजिए y को नीचे, तो x ऊपर कर देंगे y को नीचे कर देंगे, बेस को उलट देंगे ना तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये 3a प्लस 5, तो ये पहले प्लस में था तभी माइनस में हो जाएगा। मैथ का ऐसा नियम है कि बेस को रिवर्स कर देने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसको x ऊपर y नीचे, तो इसको उलट देंगे तो पावर पहले प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए अभी दोनों सेम हो गया तो इससे ही कट गया ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये a प्लस 2, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस, माइनस 3a, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस 5। अब ध्यान दीजिए माइनस 3 है तो इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, इधर माइनस 5 है, इधर जाएगा प्लस 2 है तो उधर माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 आएगा 4a हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 5 और माइनस 2 तो माइनस 7, दोनों सेम कास्ट है, जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो माइनस से 7 गुना में है तो भाग में, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 7/4। तो यही तो पूछा है कि a का वैल्यू बताइए। हम बेहुदा के बोले, हम जल्दी में थे तो हम बोल दिए कि बेस को उलट देना आंसर आ जाएगा, हम इतना बोल के निकल गए। वो बेहुदा क्या किया, जाके भर रात
एक और उलट देता था, एक और दोनों तरफ। अरे दोनों के जब उलट देगा तब बराबर कभी होए भी नहीं करेगा। जैसे इसको ऊपर कर देगा, इसको नीचे, फिर इसको ऊपर, तो दोनों के कितनों उलट, दोनों तरफ उलटिएगा तो काम होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई एक के तरफ न उलट के काम आप कर सकते हैं, दोनों तरफ उलट के कहीं काम होता है। वो बेहुदा दोनों तरफ उलट देता था, एहे ले उसको नहीं बना था। कहता है कि सर भर रात उलटते उलटते थक गए लेकिन हमसे बना नहीं, बना दीजिए। तो बेहुदा दोनों तरफ उलट देता था, यही ले नहीं बनता था। आप समझ गए हैं ना, पूरा समझेंगे, उतारिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाएंगे, लूर सीखिए लूर। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बहुत आसान है, हद से ज्यादा इजी है। यहाँ पे यदि इतना बराबर इतना है, जैसे 3 के पावर x प्लस y बराबर क्या है 243, तो 3 के पावर 5 कितना होता है, 3 के पावर 5 243 होता है। 3 को 5 बार गुना कीजिएगा ना तो 243 होगा। 3 के पावर 5 243, बेस से बेस कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई अब बराबर ही क्या 5, x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, समीकरण 1। इधर उसी तरीके से 3 के पावर x माइनस वाई, 81 को लिखेंगे 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। 3 के पावर 4 81 होता है। बेस से बेस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बेस से बेस कट जाएगा। x माइनस वाई या बराबर क्या है 4, समीकरण क्या है 2, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। अब यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। x माइनस वाई बराबर 4 है। एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा ना, एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x आ x तक कितना हो जाएगा 2x, 5 4 9। ध्यान दीजिएगा, x यहाँ 9 है, ई गुना में है तो ई भागा में हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 9/2। यही तो हमसे पूछिस है, क्या पूछिस है, x का वैल्यू उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर गौर कीजिए आप लोग। ये सवाल बराबरी एग्जाम में पूछता है, बराबर पूछ देता है। भले हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं कि किस एग्जाम में, लेकिन अनगिनत एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखिए यह मतलब यह मतलब ये वाला, यह निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। मतलब ये वाला जो है ना, ये चारों ऑप्शन में से किससे पूरा पूरा कट रहा है, किससे पूर्णतः विभाज्य है, यही कह रहा है। ध्यान दीजिए, हम इसको पढ़ा रहे हैं, जिस पर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, बात को समझेंगे आप, बात को समझिएगा क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखिए बेस सबका क्या है, सबका बेस क्या है, सेम है। बेस सबका क्या है, सेम है। बेस सेम रहे, सबका बेस सेम रहे, और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, तब छोटा पावर वाला को कॉमन लिया जाता है। देखिए बेस सेम रहता है ना, बेस सेम रहता है, और गुना में रहता है ना तो पावर जुट जाता है, 5 और 3 8। बेस सेम रहेगा और भाग में रहेगा ना तो पावर घट जाता है। तब बेस सेम रहे और भाग में रहे तो पावर घट जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा, तब बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है, भाग में रहे तो पावर घट जाता है। लेकिन बेस सेम रहे और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, बेस सेम रहे और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, बेस सेम रहे और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे, तो सबका बेस सेम है और जोड़ में रहे चाहे घटाव में, तो सबसे कम पावर जिसका है ना उसको कॉमन लिया जाता है। तो इसमें सबसे कम पावर क्या है 61, तो जिसका सबसे कम पावर है उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब कि निकाल दिया तो निकल गया तो 1 बचा, पूरे निकल गया तो 1 बचा। 3 के पावर 62 में से 61 निकल गया, 62 में से 61 निकल जाएगा तो 3 के पावर 1 बचेगा। 3 के पावर 62 में से 3 के पावर 61 निकल जाएगा तो 3 के पावर 1 बचेगा। 3 के पावर 63 में से 61 कॉमन ले लिए, मतलब निकाल लिए, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 बचेगा, 63 में से 61 निकाल लिया तो 2 बचेगा ना। 64 में से 61 निकाल लिया, 64 में से 61 निकाल लिया तो 3 के पावर 3 बचेगा। बात को समझिएगा, 64 में से 61 निकाल लिया तो 3 के पावर 3 बचेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 61 ब्रैकेट मतलब गुना, ब्रैकेट मतलब गुना, ब्रैकेट मतलब गुना। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 3 कितना 27,
27 आई 9, 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36, 36 पावर 1 को छोड़िए ना, 36 और 3 39 है 1 40। देखिए 3 के पावर 61 ब्रैकेट मतलब गुना, इसको जनरल विधि से जोड़ देंगे। 3 के पावर 3 27 होता है, 9 नहीं होता है 27 होता है। 27 और 9 36 और 3 39 है 1 40। तो अब ये वाला आया, अब ये वाला, इस सबको कैलकुलेशन करने पर इतना आया ना। यहाँ के बाद थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। एगो बात सिखाते हैं जिसको सीखिए, ये बात को भूल जाइए। अब एगो दूसरा बात सिखा रहे हैं, वो बाद में समझ में आएगा। एगो दूसरा बात सिखा रहे हैं। दुनिया के हर आदमी, दुनिया में हर आदमी जानता है, दुनिया का प्रत्येक आदमी को मालूम है कि 20 जो है ना, 20 5 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 से पूरा पूरा कटता है, 5 से पूरा पूरा कट जाता है। 20 कट गया ना। कोई भी संख्या पूर्णतः विभाज्य कब कहलाएगा? कोई भी संख्या पूर्णतः विभाज्य कब कहलाएगा? जब नीचे में कुछ न बचे, नीचे में कुछ नहीं बचता है ना, ऊपर में बचेगा भी ना, ऊपर में कुछ भी बचे उसे लेना देना, ऊपर में कुछ बचे उसे मतलब नहीं है। नीचे में अगर कुछ नहीं बचता है तो कहा जाता है कि ऊपर वाला नीचे वाला से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब 20 जो है ना 5 से पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य कब कहलाता है कोई भी संख्या? जब नीचे में कुछ न बचे और ऊपर में बचे भी उससे मतलब नहीं है। नीचे में कुछ नहीं बचता है तो कहलाता है कि ऊपर वाला नीचे वाला से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे 15n³ n² से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं? हाँ विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। n³ का मतलब 3 गो n है और n² का मतलब कि 2 गो n है। तो 3 गो n में से 2 गो n कट जाएगा, तब पर भी तो ऊपर में 1 गो n बचेगा, तब पर भी तो ऊपर में 1 गो n बचेगा। ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर में क्या बचा? 15 और n, 15n, 1 गो n भी बचा, 15n बचा। तो ऊपर में क्या बचेगा उससे लेना देना नहीं है। कोई भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं बचेगा तो कहलाता है कि जैसे नीचे में कुछ नहीं बचा तो कहलाएगा कि 15n³ n² से पूर्णतः विभाज्य है। बात समझ रहे हैं ना? 15n³ n² से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे यहाँ पे देखिए 10 गुने यहाँ पे कुछ भी लिखे, जैसे n² है, यहाँ 5 है। ध्यान दीजिएगा बट्टा में क्या है? n है। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 10 × 50 n² है। क्या है? 50 n²। तो ये n से 1 गो n कट गया, फिर भी ऊपर में 1 गो n बचा। तो ऊपर में क्या बचा उससे मतलब नहीं है। नीचे में कुछ नहीं बचा तो कहलाएगा कि ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो पूर्णतः विभाज्य का क्या शर्त है? कोई कहेगा कि कोई भी संख्या पूर्णतः विभाज्य कब कहलाएगा? तो आप ऐसे समझाइएगा कि देखिए कोई भी संख्या पूर्णतः विभाज्य तब कहलाएगा जब 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 नीचे में कुछ न बचे और ऊपर में बचे भी उससे मतलब नहीं। नीचे में कुछ नहीं बचेगा तो कहा जाएगा कि ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए, तो हमको यही ना पूछा था कि यह निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? यह निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था, हम अभी मिटा दिए हैं, आप बैक करके देख सकते हैं। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था ना। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या था? 7। तब बट्टा में 7 रख के देखेंगे 7 से इसे कट रहा है? नहीं ना कट रहा है। तो नीचे में तो बच ही जा रहा है, तो पूर्णतः विभाज्य कहलाएगा? नहीं, 7 से ही पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 11 है। 11 से इसे कट रहा है? नहीं ना कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 20 है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 20 है। तो 20 दूनी 40। तो ऊपर में बचा 3 के पावर 61 और फिर 2। तो ऊपर में बचा उससे लेना देना नहीं है। ऊपर में तो 3 के पावर 61 और 2 भी बचा, ऊपर में क्या बचा उससे मतलब नहीं है। नीचे में कुछ नहीं बचेगा तो कहलाएगा कि ऊपर वाला जो ये संख्या है 20 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यही तो बोला है कि यह मतलब क्या? इसी को सॉल्व करके ये आया है। तो यह किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो ये 20 से पूर्णतः विभाज्य है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो आंसर हो जाएगा 20 से। ये किससे पूर्णतः विभाज्य है? ऑप्शन नंबर सी 20 से। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सब बराबर एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिएगा,
यह निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? मतलब ये चारों ऑप्शन में से 17 है ऑप्शन नंबर ए में, बी में 18 है, सी में 3 है और इसमें डी में 19 है। याद रखिएगा यह किससे पूर्णतः विभाज्य है। हम इसको मिटाते हैं, ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबका बेस क्या है? सेम है। बनाने का तरीका है कि बेस सेम हो और जोड़ में रहे चाहे घटाव में, सबका बेस सेम रहे और जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे। तो ध्यान दीजिएगा बनाने का तरीका है कि जिसका पावर सबसे छोटा है ना उसको कॉमन ले लेंगे। तो सबसे छोटा पावर किसका है? 3 के पावर 61। तो निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा। 62 में से 61 निकल जाएगा तो 4 के पावर 1 बचेगा। 63 में से 61 निकल गया तो 4 के पावर 2 बचेगा। 64 में से 61 निकल गया तो 4 के पावर 3 बचेगा। ध्यान दीजिएगा देखा जाए तो यहाँ पे 4 के पावर क्या है? 61 है। ब्रैकेट मतलब गुना, ब्रैकेट मतलब गुना। इसको जनरल विधि से देखिए 4 का क्यूब 64, ये क्या है? 64 है। 64 में 16 जोड़ देंगे, 64 में 16 जोड़िएगा ना तो 80 हो जाएगा। 6 4 10 के 0 हाथ से 6 7 1 8 तो 64 16 80 आई पावर 1 को छोड़िए ना 4, 80 4 84 1 85। देखिए फिर से इसको जैसे के तैसे, ब्रैकेट मतलब गुना। 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80 4 84 1 85। तो यह इसी को सॉल्व किए, मतलब यह किससे विभाजित है? मतलब ई वाला इसी को ना सॉल्व कर किया है। मतलब यह किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में 17 था, बी में क्या था? 18 था। तो 18 से ही कट रहा है, देखो तो नहीं ना कट रहा है, 18 से नहीं कट रहा है। डी में क्या था? डी में, सी में कितना था? 3 से ही कट रहा है, नहीं ना कट रहा है। डी में क्या है? डी में 19 है, 19 से कट रहा है नहीं। ऑप्शन नंबर ए में कितना है? 17 है। तो 17 5 85, 17 5 85 तो कट गया। ध्यान दीजिएगा ऊपर में कुछ भी बचे उससे लेना देना नहीं है। अगर नीचे में कुछ नहीं बचता है तो कहलाता है कि ऊपर वाला नीचे वाला से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो 17 से। किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो ध्यान दीजिएगा देखा जाए किससे पूर्णतः विभाज्य है तो इस 17 से हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 17 से। किससे पूर्णतः विभाज्य है? 17 से। तो आंसर हो जाएगा 17 से। बात को समझ रहे हैं ना? मेरा तबीयत बहुत खराब चल रहा है, आपको देखने में नहीं लग रहा होगा, ताकि हमें आदत है कि लाख हम बीमार रहते हैं, है ना, तो फिर भी हम पढ़ाने का कोशिश करते ही हैं कि बच्चे का पढ़ाई हर्जा ना हो। ध्यान दीजिएगा बुखार में भी कोचिंग जाते हैं पढ़ाने के लिए, है ना, और बुखार रहता है फिर भी हम क्लास को अब्सेंट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है थोड़ा कम पढ़ाते वो अलग बात है, लेकिन अब्सेंट करना नहीं चाहते हैं। तो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक ठाक आज नहीं चल रहा है 1-2 दिन से, इसीलिए हम वीडियो थोड़ा छोटा बना रहे हैं। जैसे ही हमारा तबीयत ठीक होगा थोड़ा वीडियो हम अच्छा बनाएंगे, लंबा समय का वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। ये काफ़ी छोटा वीडियो है, ठीक है ना। तो आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, हमें आगे बढ़ाएं, आप भी आगे बढ़े, ठीक है ना।